लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं महेश भारद्वाजी द्वारा लिखित किताब अवतारों की श्रेष्ठ कहानियों से ली गई कहानी भगवान मत्स्य रूप में। बहुत दिनों पूर्व की बात है। धरती पर महर्षि कश्यप के पौत्र एवं सूर्य भगवान के पुत्र महाराज वैवस्वत मनु का राज्य था। मनु बड़े प्रतापी और तेजस्वी थे। उन्होंने धरती को अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। धरती पर चारों ओर सुख ही सुख था, चारों ओर शांति ही शांति व्याप्त थी। एक प्रकार से मनु के राज्य में पृथ्वी स्वर्ग से होड़ लेने लगी थी। मनु विशाल पृथ्वी के राज्य के स्वामी होने पर भी बड़े निर्लोभी थे। वे सदा परहिताय के ही संबंध में सोच विचार किया करते थे। परहिताय ही उनके जीवन का तप था, उनका धर्म था। मनु को पृथ्वी पर राज्य करते करते अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। प्रलय काल निकट आ गया। मनु के पिता सूर्यदेव ने मनु को प्रलयागमन की सूचना दी। मनु चिंतित हो उठे। वे सोचने लगे, प्रलय के समय सारी पृथ्वी जल में डूब जाएगी, चारों ओर जल ही जल हो जाएगा, सभी जीव नष्ट हो जाएंगे, सभी औषधियों वनस्पतियों के बीज बर्बाद हो जाएंगे। आह, फिर क्या होगा। मनु कांप उठे, पर नहीं, ऐसा मनु न होने देंगे। वे प्रलय के समय भी जीवों और वनस्पतियों औषधियों की रक्षा करेंगे। वे इसके लिए सब कुछ छोड़कर घोर तप करेंगे। घोर तप करके जीवों और औषधियों वनस्पतियों की रक्षा के लिए भगवान को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त करेंगे। मनु अपने संपूर्ण राज्य का भार अपने ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु पर छोड़कर तप करने के लिए वन की ओर चल पड़े। मार्ग में बड़े बड़े पर्वत और बड़ी बड़ी नदियाँ, कहीं हरियाली की चादर ओढ़े हुए मौन मैदान, तो कहीं साए साए करती हुई उजाड़ धरती, कहीं पक्षियों का अनोखा कलरव, तो कहीं वन के जीव जंतुओं का गर्जन तर्जन, कहीं झरनों का मधुर संगीत, तो कहीं बड़ी बड़ी नदियों की उत्ताल तरंगों का मेघ गर्जन। मनु को इन सभी दृश्यों में भगवान की ही अलौकिकता दिखाई पड़ती थी। मनु उसी अलौकिकता का रसपान करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। सघन वन की ओर, एकांत की ओर मनु बढ़ते बढ़ते कृतमाला नदी के तट पर जा पहुँचे। कृतमाला को लोग चारणी की भी कहा करते थे। बड़ा ही सुंदर, स्वास्थ्यप्रद और सुस्वादु जल था। कृतमाला का लगता था मानो कृतमाला के रूप में दूध की धार बह रही हो। जो एक बार उसका जल पी लेता बार बार पीने के लिए उत्कंठित रहता। दोनों किनारों पर शांति थी, हरितिमा थी। ऋषियों तपस्वियों की छोटी छोटी पर्णकुटियाँ बनी थीं, जो शांति और साधना की स्थली लगती थी। सुंदर सुंदर पक्षी मृदु स्वरों में बोल रहे थे। और दूर तक फैला हुआ सघन वन भी था। वन के हिंसक जीव भी अपने अपने हिंसा वृत्ति को छोड़कर नदी के किनारे अन्य भोजी जीवों के साथ क्रीड़ा में संलग्न थे। मनु कृतमाला नदी के दोनों तटों पर बिखरे हुए प्राकृतिक वैभव पर मुग्ध हो गए। वे तप के लिए वहीं रम गए। नदी के जल में स्नान करके संध्या वंदन के लिए बैठ गए। उन्हें बड़ी शांति मिली, बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। ऐसा लगा मानो वे स्वर्ग में आ पहुँचे हो। मनु कृतमाला नदी के किनारे रहकर नियम पूर्वक तप करने लगे। वह नियम से स्नान करते, नियम से तप ध्यान करते, दिन रात बड़ी निष्ठा से तप में भगवान के ध्यान में निमग्न रहते। वर्षा के दिनों में बिना छाया के ही तप में मग्न खड़े रहते। जाड़े के दिनों में जल में खड़े रहते और गर्मी के दिनों में पंचाग्नि के सामने बैठे रहते। कभी एक पैर के बल खड़े रहते तो कभी सिर के बल खड़े होकर भगवान के ध्यान में डूब जाते। कभी बहुत दिनों तक खड़े रहते तो कभी बहुत दिनों तक बैठे रहते। कभी बहुत दिनों तक उपवास करते तो कभी बहुत दिनों के लिए पानी भी छोड़ देते थे। कभी बहुत दिनों तक वायु भी ग्रहण न करते तो कभी बहुत दिनों तक चुपचाप अंधेरे में पड़े रहते। इस प्रकार मनु की तपस्या चिर दिनों तक चलती रही। ज्यों ज्यों उनकी तपस्या के दिन व्यतीत होने लगे, त्यों त्यों उनका मन निखरने लगा।
कांतिवान होते गए। इसी प्रकार कांतिवान होने लगा, जिस प्रकार आग में डालने से सोना कांतिवान होता है। मनु की तपस्या अनवरत चल रही थी। मनु बड़ी निष्ठा और बड़े नियम के साथ तप और ध्यान में संलग्न थे। वे तप और ध्यान में संलग्न होकर पूर्ण रूप से शरीर और संसार को भूल चुके थे। दुख सुख लोभ मोह आदि से उनका संबंध टूट चुका था। वे सम हो चुके थे, एकत्व की मूर्ति बन चुके थे। एक दिन प्रभात का समय था। आकाश में बालारुण हंस रहा था। बालारुण की सुनहली किरणें कृतमाला के जल के ऊपर झिलमिला रही थी। मनु नदी में स्नान करने के पश्चात जल में खड़े होकर तर्पण दे रहे थे। सहसा मनु की अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। मनु ने बड़े ध्यान से एक बार उस मछली को देखा और फिर उसे नदी के जल में छोड़ दिया। पर मछली शीघ्र ही मनुष्य की भाषा में बोल रही, राजन, मैं बहुत ही निर्बल प्राणी हूँ। मेरा संसार में कोई सहायक नहीं है। मेरे शरीर में बल नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि हमारी जाति में बहुत सी ऐसी मछलियाँ होती हैं जो छोटी छोटी मछलियों को खा जाती हैं। आप बड़े दयालु हैं, सब पर अमित दया करते हैं, तो क्या आप मुझ पर भी दया करेंगे? क्या आप मेरी रक्षा करेंगे? यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो निश्चय है कि मैं निर्बल निस्सहाय मृत्यु के मुख में चली जाऊंगी। एक मछली को मनुष्य की भाषा से सुंदर वाणी में बोलते देखकर मनु विस्मित चकित हो गए और साथ ही मछली को आर्तवाणी ने उसके हृदय में दया भी पैदा कर दी। उन्होंने मछली को उठाकर अपने कमंडल में डाल लिया। मनु मछली को कमंडल में रखकर निश्चिंत हो गए। कमंडल में पानी भरा था। मछली कमंडल के पानी में खेलने लगी। दूसरे दिन प्रातःकाल मनु ने उत्कंठावश कमंडल खोलकर मछली को देखा। आश्चर्य, महान आश्चर्य! एक ही रात में मछली का शरीर बहुत बढ़ गया था। इतना बढ़ गया था कि वह शरीर कमंडल में नहीं समा रहा था। अब उस मछली को कमंडल में रहने में अत्यधिक कष्ट हो रहा था। मछली मनु को देखते ही पुनः बोल उठी, महाराज, आपके कमंडल में बहुत थोड़ा सा स्थान है। मेरा शरीर अब इसमें नहीं समा रहा है। महाराज, कृपया मुझे किसी ऐसे स्थान में रखिए जहां मैं आनंद के साथ तैर सकूं, खेल कूद सकूं। आपने मुझे मरने से बचाया है। अब आप ही के ऊपर मेरी रक्षा और मेरी पालन पोषण का ही भार है। आप बड़े दयालु हैं। आप अवश्य मेरी पुकार मानेंगे। मनु दयालु तो थे ही, मछली की आर्तवाणी ने उसके मन को और द्रवित कर दिया। उन्होंने मछली पर दया करके उसे कमंडल के जल से निकाल कर एक छोटे से तालाब में रख दिया। उसे तालाब में रखकर फिर अपने जल तप में संलग्न हो गए। आश्चर्य, महान आश्चर्य! कुछ ही समय के पश्चात मछली का शरीर और भी अधिक बढ़ गया। इतना अधिक बढ़ गया कि वह तालाब भी उसके निवास के लिए छोटा प्रतीत होने लगा। मछली तालाब से बड़ी हो गई। वह पानी के ऊपर इधर उधर घूमने लगी। उसका शरीर धूप में जलने लगा। उसे पकड़कर ले जाने के लिए या उसके शरीर को चोंच मारकर उसका मांस नोचने के लिए चील और कौवे मंडराने लगे। एक दिन मनु मछली को देखने के लिए तालाब पर गए। वह मछली मनु को देखती ही बड़े ही करुण स्वर में बोली, महाराज, इस तालाब में भी मुझे सुख नहीं है। देखिए, मैं अपने शरीर को किस प्रकार सिकोड़ते हुए इधर से उधर घूमे फिर रही हूँ। ऊपर से चोंच मारने के लिए दिन रात कौवे मंडराया करते हैं। धूप भी बड़ी तेज लगती है। आश्चर्य है, आप मेरी रक्षा का भार लें और मुझे यह दुख उठाना पड़े। महाराज, दया करें, आप मुझे किसी ऐसे जलाशय में ले चलें जो इस तालाब से बड़ा हो, जिसमें मैं स्वतंत्रता पूर्वक घूम फिर सकूं। मनु ने मछली की बात मानकर उसे एक बहुत बड़े जलाशय में रख दिया, किंतु उस जलाशय में भी मछली का आकार अधिक बढ़ गया। उसे जलाशय में रहने में भी अधिक कष्ट होने लगा। मछली ने मनुष्य में
पुनः प्रार्थना की और वे उसे किसी ऐसे स्थान पर ले चलें जो उस जलाशय से भी अधिक बड़ा हो। मनु ने मछली की बात सुनकर अब उसे अगाध जल राशि समुद्र में छोड़ने का निश्चय लिया। मनु मछली को लेकर समुद्र तट पर गए, किंतु जब वे मछली को समुद्र के जल में छोड़ने लगे तो मछली पुनः बोल उठी, महाराज आप तो जानती हैं कि समुद्र में बड़े भयानक और एक से एक विशाल जीव जंतु रहते हैं। आप जब मुझे समुद्र में छोड़कर चले जाएंगे तो वे निश्चय पूर्वक मुझे मार डालेंगे। सोचिए महाराज, क्या फिर मुझे समुद्र में छोड़ना उचित होगा? मछली की वाणी विनय और रसयुक्त थी। मनु के मन में आया कि मछली की मृदु और मधुर वाणी सदा सुनते रहे। मनु ने उत्कंठित होकर मछली की ओर देखा। मछली उन्हें बड़ी सुंदर दिखाई पड़ी। मनु के कानों में मछली की मृदु मधुर वाणी के लिए प्यास तो पैदा हो ही चुकी थी, अब मछली की सुंदरता के लिए उनकी आंखों में प्यास भी पैदा हो गई। मनु मन ही मन सोचने लगे, अपने विषय में सोचने लगे, मछली के विषय में सोचने लगे। वे अपना बहुत बड़ा राज, बहुत बड़ा वैभव और बहुत बड़ा सुख छोड़कर वन में आए थे। उन्होंने भगवान के ध्यान, जप और तप के लिए अपने प्रिय से प्रिय कुटुंबियों को भी छोड़ दिया था। फिर उस मछली के प्रति उनके मन में मोह क्यों? जब से उस मछली से उनका संबंध हुआ है, उनका तप जप छूट गया है, उनकी नियम निष्ठा में व्यवधान उपस्थित होने लगा है। यह मछली कौन है जिसने उनके मन को अपने में बांध लिया है? उसकी वाणी में, उसके रूप में भी बड़ा वैचित्र है। वह मनुष्य की सी मृदु और मधुर बात बोलती है, उसके रूप में भी बड़ा आकर्षण और अनोखापन है। मनु सोचते सोचते विचारों में डूब गए। कुछ क्षणों तक विचारों की लहरों में डूबे रहे। उन्होंने ऐसे प्रतीत हुआ यह मछली साधारण मछली नहीं, अलौकिक है, अलौकिक से भी बढ़कर अलौकिक है। मनु मछली के रूप, सौंदर्य और उसके स्वर माधुर्य पर विमुग्ध होकर बोल उठे, भगवान आप कौन हैं? अवश्य आप या तो कोई देवता हैं या कोई ऋषि हैं या स्वयं संसार के सृष्टा हैं। बताइए आप मछली के वेश में क्यों मेरे साथ खेल कर रहे हैं? एक और तो मैं आपकी सुंदरता और मधुरता को देखकर मोहित हो रहा हूँ, और दूसरी ओर आपकी विनोदमयी लीला मुझे अधिक विस्मय में डाल रही है। मुझे अब अधिक न छकाइए, दया करके बताइए आप कौन हैं? मनु अपनी बात समाप्त करके मौन होकर मन ही मन सोचने लगे। कुछ क्षणों के पश्चात पुनः अपने आप ही बोल उठे, आप बताइए न बताइए, पर मैं आपको पहचान गया। आप अवश्य संसार की रक्षा करने वाले, सबको अपनी शरण में स्थान देने वाले भगवान हैं। आपने अनेक बार अनेक रूप धारण किए हैं, अवश्य आप इस बार मत्स्य रूप में अवतरित हुए हैं। मनु पुनः विचारों में डूब गए। कुछ क्षणों तक सोचते रहे, फिर अपने आप ही बोल उठे, पर मत्स्य रूप प्रभु, आपने जब और जो रूप धारण किया उसका कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य रहा है। दया करके बताइए आपके इस मत्स्य रूप का क्या उद्देश्य है? आप गुरुओं के गुरु हैं, ज्ञानियों के परम ज्ञानी हैं। आपके निकट जाने पर सभी प्रकार के संशय, सभी प्रकार के प्रश्न और सभी प्रकार की जिज्ञासाएं अपने आप ही शांत हो जाती हैं। आप परम दयालु हैं। आपने अपने आप ही अपनी कृपा देकर मुझे भगवान बनाया। आपकी कृपा को पाकर मैं धन्य हो गया। मेरा मानव जन्म सार्थक हुआ प्रभु। मनु अपनी बात समाप्त करते करते मत्स्य रूप भगवान के चरणों पर लौट गए। आहा, कैसी विचित्र बात है। मनु जिसे पहले छोटी सी मछली समझते थे, जिसकी रक्षा के लिए वे स्वयं पहले चिंतित रहते थे और यह सोचते थे कि उसके कारण उनके जब तप में बाधा उपस्थित हो रही है, अब उसी मछली में भगवान का भाव स्थापित होने पर उनके मन में उनके प्रति श्रद्धा ही श्रद्धा उत्पन्न हो उठी। मछली का रूप और उसकी वाणी अब उन्हें अलौकिक लगने लगी। मछली को देखकर अब उनके प्राणों में, उनकी रग रग में आनंद का सागर तरंगित हो उठा। उनका मन, उनकी इंद्रियां भगवान के परमानंद में लीन हो गईं।
वे अपने अस्तित्व को भूलकर स्वयं भगवानमय हो गए। मनु को सहसा ध्यान आया कि वे कितने अहंकारी हैं, कितने दम्भी हैं। उन्हें क्या अधिकार है कि वे अपनी तपस्या के बल से प्रलय के सागर में जीवों की औषधियों, वनस्पतियों के बीजों की रक्षा की बात सोचें। यह सारा संसार भगवान की रचना है। संसार में जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से ही होता है। उनकी ही इच्छा से रक्षा होती है, उनकी ही इच्छा से विनाश होता है। हमें तो भगवान के इस इच्छा क्रम में केवल यंत्र बनकर ही काम करना चाहिए। इस प्रकार मनु अपने मन के विकारों को छोड़कर भगवान की दया के अनंत सागर में डूब गए। मत्स्य रूप भगवान मनु पर प्रसन्न हो उठे और वे हर्ष से गदगद होकर बोल उठे। और राजन, दूसरों की भलाई की बातें सोचते सोचते आपको हृदय दर्पण की तरह स्वच्छ हो गया है। यही कारण है कि आप मुझे पहचान गए। जो मनुष्य दूसरों के कल्याण की बातें सोचता है उसके सामने मैं इसी प्रकार प्रकट होता हूँ। मेरे अवतार का कोई कारण नहीं होता। मैं सज्जनों की भलाई के लिए समय समय पर अपनी इच्छा से ही अवतार लिया करता हूँ। मैं किसी भी शरीर में, किसी भी देश या स्थान में अवतार ले सकता हूँ, क्योंकि यह सारा संसार के सारे जीव मेरे ही भीतर निवास करते हैं। मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। मत्स्य रूपी भगवान मनु को अपने संबंध में उपदेशित करके मौन हो गए। वे बड़े स्नेह से मौन रूप में मनु की ओर देखने लगे। कुछ क्षणों तक मौन रहने के पश्चात मत्स्य रूपी भगवान पुनः बोल उठे। राजन, प्रलय अब निकट है। प्रलय सागर में जीवों, औषधियों और वनस्पतियों के बीजों की रक्षा का भार मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मनु ने मत्स्य रूपी भगवान की ओर बड़ी श्रद्धा से देखते ही देखते निवेदन किया, पर प्रभु, मैं निर्बल मनुष्य उस प्रलय सागर में जीवों, औषधियों और वनस्पतियों के बीजों की रक्षा किस प्रकार करूँगा। मत्स्य रूपी भगवान बोल उठे, घबराओ नहीं राजन, मैं प्रलय सागर में तुम्हारे साथ ही रहूँगा। प्रलय के दिनों में जब सारी पृथ्वी जल में भर जाएगी, गगनचुंबी लहरें उठने लगेंगी, तो तुम्हारे पास एक नाव आएगी। तुम सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ जाना। तुम उस नाव पर जीवों और औषधियों और वनस्पतियों के बीज भी भर देना। और राजन, सारा संसार उस प्रलय सागर में डूब जाएगा, पर उस नाव पर बैठते ही से तुम सप्त ऋषियों और औषधियों, वनस्पतियों के बीजों सहित बच जाओगे। मनु के मन में कई प्रश्न पैदा हो उठे। वे सोचने लगे, वे सप्त ऋषियों के साथ केवल उस नाव पर बैठने से ही कैसे बच जाएंगे? क्या प्रलय सागर की ऊंची लहरों में पड़कर वह नाव टूट फूट नहीं जाएगी? मनु ने निवेदन किया, पर प्रभु, कहाँ प्रलय सागर की ऊंची ऊंची लहरें और कहाँ वह छोटी सी नाव? कुछ समय में नहीं आ रहा है प्रभु। मत्स्य रूपी भगवान मुस्कुरा उठे। उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम ज्ञानी होते हुए भी मेरी शक्ति में अविश्वास कर रहे हो। मैं ही तो प्रलय हूँ, मैं ही सागर हूँ, मैं ही सागर की लहरें हूँ और मैं ही नाव हूँ। मैं ही नाव पर सवार हूँ, मैं ही नाव का रक्षक हूँ। फिर आश्चर्य क्या राजन कि प्रलय के उस सागर में तुम्हारी नाव डूबने से बच जाए। फिर भी राजन, उस प्रलय सागर में तुम्हारी नाव को बचाने के लिए मैं एक अद्भुत मत्स्य के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरे दो बड़े बड़े सींग होंगे जो अनंत जल राशि के ऊपर उठकर गगन को छूते हुए होंगे। मेरे प्रकट होने के साथ ही साथ उन अनंत जल राशि में शेषनाग भी प्रकट होंगे। शेषनाग मेरी इच्छा से तुम्हारी नाव में बंद कर मेरे सींगों में बंध जाएंगे। इस प्रकार राजन, तुम उस प्रलय सागर से डूबने से बच जाओगे। मेरी इच्छा से तुम जीवों और औषधियों, वनस्पतियों के बीजों की रक्षा करने में सफल हो सकोगे। मत्स्य भगवान के सामने मनु का मस्तक झुक गया। मत्स्य भगवान मनु को आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए। मनु पुनः तप में संलग्न हो गए। उन्होंने अपने संकल्प से सभी औषधियों और वनस्पतियों के बीज अपने आप में एकत्र कर लिए। वे अपने संकल्प और भगवान की इच्छा से सभी जीवों और औषधियों, वनस्पतियों और बीजों के भंडार बन गए। मनु इस प्रकार सभी बीजों को अपने आप में एकत्र करके पुनः जप तप और ध्यान में मग्न हो गए।
मनु की ध्यान अवस्था में ही प्रलय उपस्थित हो गया। धरती पर चारों ओर पानी ही पानी हो गया। गगनचुंबी लहरें उठने लगीं। उधर उठकर बड़े बड़े पर्वतों और वृक्षों को ढहाने लगीं। चारों ओर हाहाकार, चारों ओर रुदन और चीत्कार। मनु का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने उन लहरों को देखा जो किसी महाभयानक दैत्य की तरह अपने बाजुओं को फैलाकर सबको समेटकर अपनी उदरदरी में भरते हुए चली जा रही थीं। पशु पक्षी त्रस्त होकर भागते फिर रहे थे। मनुष्यों के कोलाहल, रुदन और चीत्कार मचा हुआ था, पर मनु के मन में न भय न चिंता। मनु अपने श्वास पर असीम एकाग्र मन से उन भयानक लहरों को भी इस प्रकार देखने लगे मानो उनमें भी उन्हें भगवान का अक्षय सौंदर्य दिखाई पड़ रहा।